G20 की कामयाबी की लहर पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या बड़ा करने वाले हैं? आखिर संसद के विशेष सत्र में ऐसा क्या होने जा रहा है? इस समय का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। इसकी वजह भी है, संसद के विशेष सत्र की सिर्फ तारीख तय है, लेकिन एजेंडा क्या है ये किसी को नहीं पता। कयास लग रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, अटकलों का दौर जारी है। क्या एक देश एक चुनाव पर कुछ बड़ा होगा? क्या देश के नामकरण पर सरकार आगे बढ़ेगी? क्या सरकार महिला आरक्षण बिल लाएगी? चंद्रयान 3 और G20 की बड़ी उपलब्धियों के बीच मोदी सरकार का कॉन्फिडेंस वैसे भी हाई है। विपक्ष के नेता तो ऐसी अटकलें भी लगा रहे हैं कि इस माहौल के बीच मोदी सरकार लोकसभा भी भंग करवा सकती है। देखिए, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद आनन फानन में बिना कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाए बगैर जिस तरह से विशेष सत्र आहूत की गई है, इस सत्र के अंतिम दिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा भंग करने का ऐलान कर दें। वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं और जो भी फैसला वो लेंगे उसके लिए जो भी चुनौती है देश के सामने उसका हम लोग मुकाबला करेंगे। उनको जो फैसला लेना है ले, लेकिन हम लोग तैयार हैं। सिर्फ आरजेडी या जेडीयू ही नहीं, सत्र को लेकर विपक्ष की बेचैनी कई जगह दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने पोस्ट किया, संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज से 5 दिन बाद शुरू होने जा रहा है और सिर्फ एक आदमी के अलावा एजेंडे के बारे में किसी को नहीं पता। इससे पहले जितने भी विशेष सत्र या विशेष बैठकें हुई, उनका एजेंडा पहले ही बताया जाता रहा है। Pratibha ji yesterday was mentioning that she would like to take it up in Parliament. We don't know what the special session will be about, whether they will allow these issues to come up, but we were discussing that even if that doesn't happen. सरकार ने अभी सिर्फ इतना बताया है कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होगा और नई संसद में होगा। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इसे लेकर सरकार की पहली बड़ी बैठक हुई है। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई है। राजनाथ के घर हुई इस अहम बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर सरीखे कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद थे। Before calling the session, never there was a consultation with the opposition, even when Congress government was there, and even agenda was never disclosed with the summons or 15 days in advance. विशेष सत्र का एजेंडा सार्वजनिक न करने पर सरकार की अपनी दलील है। इससे अटकलों को और बल मिल रहा है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी सरप्राइज करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जैसे 2016 की नोटबंदी, 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा, 2019 में ही जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाना, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2020 में संपूर्ण लॉकडाउन, 2023 में 2000 रुपए का नोट बैन। मोदी के इन चौंकाने वाले फैसलों की पृष्ठभूमि को देखते हुए ही इस बार की संसद के विशेष सत्र को लेकर अटकलें जोरों पर हैं।